अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं कौन साहब कहाँ से। जी सर, कहाँ से, क्या नाम है आपका? जी मैं लंदन से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है मंजूर शाह। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे आपके प्रोग्राम, लोगों के व्यू सुने, सब कुछ सुना। कोई कहते ये हो गया, कोई कहते वो हो गया। आजादी के लिए हमेशा कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हम्म। कुर्बानी देने के बगैर कभी ना आज तक कोई आजादी मिली है ना मिल सकती है। हम्म। नंबर एक। और एक आदमी जब आप घर में हो, दादा है, बेटा है, चाचे हैं, ताए हैं, अगर दादा कोई डिसीजन करता है गलती से, तो बाकी लोग सब जो समझदार उसके इर्द गिर्द बैठे होते हैं, उनको पता है कि मेरी फैमिली के लिए क्या अच्छा है। हम्म। वो दादे के साथ बैठकर उसको समझाते हैं कि दादा ये अच्छा नहीं है पूरे खानदान के लिए। हम्म। और इस शख्स ने, जो बाजवा साहब है, मैं तो कोई गलत बात नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुअज़्ज़ज़ आदमी, माई सेल्फ सैयद हूँ मैं गाली नहीं निकालना चाहता किसी को। नहीं इस नहीं। शख्स का ये इंडिविजुअल जो है ना, इसका वो है, डिसीजन है। लेकिन शर्म की बात सिर्फ ये है कि उसके इर्द गिर्द जो हमारे तकरीबन, मेरा ख्याल 22-24 मेजर जनरल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक है। सवाल ये पैदा होता है कि बाकी जो फैमिली के मेंबर है, उनके अंदर किसी न किसी तरह की मोहब्बत है वतन के लिए। अगर एक ने गलत कर दिया तो बाकी सबको एक एक स्टार का फर्क है। जब आदमी डबल स्टार हो जाता है ना, तो उनमें और 4 स्टार में कोई खास फर्क नहीं होता। वो बड़े एक दूसरे के साथ सीधी बात कर सकते कि ये बात गलत है। और उन लोगों को ये चाहिए अपने वतन के लिए, अपने वतन की आवाम के लिए, कि वो सामने आए और खुलकर सामने आए कि तुम्हारा जो एक डिसीजन है ना, वो पूरी कौम के लिए गलत है, मुल्क के लिए गलत है, और खास करके हमारी पूरी फौज के लिए गलत है। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं लगी कि उन सब में से क्यों कोई ऐसा शख्स है, कोई मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल, जो खुलकर सामने नहीं आया। दूसरा, लोग कहते हैं जी गद्दार गद्दार। आपने भी सारी जिंदगी, मुझे भी 36 साल हो गए इंग्लैंड में रहते हुए, तो वो जो है ना, गद्दार एकदम पैदा नहीं होते। गद्दार जो होते हैं ना, वो उनको पाला जाता है। अगर आप सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखें तो दुनिया में एक कोल्ड वॉर जिसको हम बोलते हैं, वो अपने मुल्क से दूसरे मुल्कों में, जैसे रशिया ने अमेरिका में भेज दिया, अमेरिका ने रशिया में भेज दिया, उनको पाला पलोसा, जवान किया, पढ़ाया लिखाया, उनकी लैंग्वेज सिखाई, तो फिर उनको एक खास मकसद के लिए रखते हैं कि हम तुम्हें उस मुल्क में अच्छे अच्छे ओहदे भी लेके देंगे। और वो उनको अच्छे अच्छे ओहदे भी लेके देते हैं, की पॉइंट पे लाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उस शख्स को प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं। अब जितने 2-3 लोगों ने मिलकर काम किया है, ये सारा एक गैंग है। और इस गैंग को यहाँ तक पहुंचाने के लिए अल्लाह जानता है 10 साल लगे हैं, 5 साल लगे हैं, 15 साल लगे हैं। ये ओवरनाइट नहीं हुआ। इस चीज को समझना चाहिए कि ये जो एक शख्स है, यही शख्स। अच्छा, ये मैं आपने बता दिया। एक दो सवाल है। आज़ादी तो हम 47 में ले चुके हैं, अब आप कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आजादी इसकी बात कर रहा हूँ कि जो मुल्क है, हमारे दादा अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने हमें बताया, हमारी नाना ने हमें बताया कि बेटा जब हम लोग वहां से आए तो हमारी बसें की बसें और ट्रेनों की ट्रेनें जो शहीद कर दी गई। नहीं, ये तो सबको पता है। आपको नहीं पता कि जो नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये जो फौज में 22 लोग आप बता रहे हैं, उनको नहीं पता कि कितनी कुर्बानी देनी पड़ी? मुबारक भाई, सबको पता है, लेकिन ये इंडिविजुअल एक्ट है ना। इंडिविजुअल एक्ट के लिए पूरी कौम को शीशा पलाई दीवार की तरह खड़ा होना होगा, और पूरी कौम को जो है ना, इस चीज को मुस्तरद करना पड़ेगा। जगह जगह पे, घर घर में, हर वतन में। उसमें कोई हो सकता है जैसे पहले 2 बंदे मर गए, जख्मी हुए हैं, ऐसा होगा, होता है ऐसा। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है ना, उसमें ये है कि इस सिचुएशन में हर शख्स को अपने वतन को अलहदा, अपनी अपनी जो उसके अपने अपने मुल्क के लिए जो फायदा है ना, उसके लिए उन्होंने लड़ना है। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे। आप माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बातें कर रहे हैं कि पहले तो गुलामी अंग्रेज़ों की थी 47 में,
लेकिन अब एक नया स्यापा पड़ गया है, अपनों की गुलामी भी है और साथ बड़ी ताकतों की भी गुलामी है। अब ये कैसे जान इनसे छुड़ाई जा सकती है? इनसे जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और ये तरीका है कि लगातार 7 दिन 5 दिन 3 दिन हर शख्स जो है वो अपने रोड वगैरह बुला करके रुक जाए। हमारी आर्मी जो है वो कभी अपने बंदों पर गोली नहीं चलाएगी। पुलिस वाले चलाएंगे, लेकिन पुलिस वालों का जो जो चलाते हैं उसके फोटो ले लो। आजकल तो हर आदमी की पॉकेट में कैमरा। अच्छा सर, ये फौज की हम बात करते हैं, मुझे लोग जितने भी प्रोग्राम कर रहे हैं मकसद ये था कि लोग क्या कहते हैं ना, और प्रॉब्लम इसमें ये आ रही, जिस तरह आपने कहा कि 21-22 वहाँ कमांडर भी हैं, सारे ही हैं, और कोई भी ऐसा सामने नहीं अभी तक आया। लेकिन कहीं ये तो नहीं मसला, जिस तरह हमारी कौम गुलाम है इसी तरह फौज भी गुलाम ही हो बड़े लोगों की? नहीं, फौज गुलाम नहीं है। ये जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये लोग सिलेक्ट होते हैं, ऐसे ये नंबर 5 पे था और इसको उन्होंने बुलाया। अगर आपको याद हो जिस दिन ये चीफ बना था तो ये गया था नवाज शरीफ को मिलने के लिए। अगर आपने वो क्लिप देखा हो तो उधर बाहर एक ब्रिगेडियर खड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर उन्होंने एक स्पेशल दरवाजा बनाया हुआ था, जो भी बंदा गुजर गया यहाँ से गुजर गया। ये वो पहला जनरल था। मुझे इतनी शर्म आई, इतना दुख हुआ कि 4 स्टार जनरल 3 फोर्सेस का कमांडर वो उस दरवाजे से निकल के आ रहा है। अच्छा, एक और चीज है कि मुझे लोग फोन करते हैं जो बाजवा फैमिली से हैं, कहते हैं हमें बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, तो इसने तो ये कर दिया, तो इससे फर्क पड़ता है हमारे कोई माशरे में? बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। अगर मैं सैयद हूँ, अगर कोई सैयद गलत काम करता है तो मुझे पता चलेगा, तो मुझे तो तकलीफ होगी कि ये कैसा बेगैरत शख्स है और बेगैरत सैयद है, या इसमें सदाकत है ही नहीं है। जिसका तो सैयद के नाम सैयद कहना ही नहीं चाहिए इसको। अगर इसका सदाकत के साथ तल्लक हो तो ये तो ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता। तो उस पर 100 शक व शुबा आता है। चले साहब, आपका प्रोग्राम शामिल कर लिया गया है, इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर देंगे। शुक्रिया आपकी कॉल का। एक सेकंड। हाँ जी, जल्दी। अभी ये जो हमारे जो कल जो आपने देखा है रिटायर लोगों ने, उनमें से कई लोगों ने कहा ये इंडिविजुअल एक्ट है। अभी वो जो पुराने लोग हैं जिन्होंने खिदमत की है मुल्क की, तो उनको नहीं पता ये इंडिविजुअल एक्ट है, और उन लोगों ने इसके साथ कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने ये भी कहा था, इसने वादा किया है कि 3 महीने के बाद हम ये कर लेंगे। वो वादा किधर गया? कल आपने सुना होगा। अच्छा, आपने वादे की बात की, तो किसी ने आज तक वादा पूरा भी किया पाकिस्तान में? कोई बंदा आपके ज़हन में हो? नहीं, वो तो आप छोड़े, फौज के वादे। अच्छा चले, जिया ने वादा पूरा किया, मुशर्रफ ने किया, मेरी बात सुन ले, वो जो क्या नाम था, अयूब ने वादा पूरा किया, या ने किसी ने किया? नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं है। चलो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आज की फौज में और उस पुरानी फौज में जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि वो सीधे सादे सिंपल सादा लोग थे। आज टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि हर शख्स को पता है कौन बंदा क्या कर रहा है। वो फौज के बारे में मुझे लोगों ने पोस्ट लिखी, मेजर अजीज शहीद जो थे, अजीज भट्टी जनरल, हाँ जी, उन लोगों के बारे में लोगों ने लिखा कि वो हमारे हीरो थे, और उन हीरो को देखकर हमारी फौज को सबक सीखना चाहिए कि जो इज्जत उन लोगों ने कमाई, क्या आप नहीं ये चाहते कि आपकी भी ये कौम इज्जत करे? बिल्कुल। अभी आप मुझे ये बताएं कि ये शख्स दुनिया में कहीं भी चला जाए, हर दुनिया के हर मुल्क में कुछ ना कुछ पाकिस्तानी रहते हैं, ये कहाँ छुपेगा जी। अच्छा सर, प्रोग्राम बड़ा लंबा हो गया, आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं। अपने बच्चों वास्ते बड़ी मुसीबत क्रिएट कर दी, आने वाली नस्लों वास्ते। देखिए जी, मेरे ख्याल में तो उसके जो बच्चों की बात कर रहे, कौम उसकी थी, उसकी बच्चे भी थे कौम पूरी में, उसके बड़े भी थे, उसके बुजुर्ग भी थे, उसकी बहनें भी थी, उसके भाई भी थे, वो सब उसकी कौम में थे। ये नहीं कि उसके बच्चे, हर बंदे ने अपने बच्चों के बारे में आज तक सोचा, किसी ने इस कौम के बारे में नहीं सोचा। आपका बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का। ओके, मुबारक साहब, शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नए प्रोग्राम में।